Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to start and we are taking one topic for all students. It's very important how to make a one timetable for our study. हम अपनी स्टडी के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं और किस तरीके से उसको फॉलो करें जिसकी वजह से हमारे नंबर अच्छे आने लगे। एक्चुअली होता क्या है, कई बार है ना, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि उनको स्टडी किस तरीके से करना चाहिए, कैसे वो पढ़ाई उनको करना चाहिए। होता क्या है क्लास में कि एक स्टूडेंट आगे निकल जाता है और एक स्टूडेंट पीछे हो जाता है और वो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, हमसे कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। इसके लिए मैंने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया है, एक पूरा रिकॉर्ड में करके अभी हम आपके साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे और उसमें आप देखेंगे किस तरीके से जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम भी हमने यहाँ पर ABC टाइप के ले लिए हैं, ABC। और ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, ये तीनों स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कैसे वो अच्छे नंबर लेकर आते हैं अपनी क्लास में। उनसे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होती है, कहाँ कहाँ वो गलती कर जाते हैं। होते तीनों नॉर्मल स्टूडेंट ही हैं। हम तीनों स्टूडेंट्स की स्टडी करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, हाउ दे आर डूइंग स्टडी, वे कैसे स्टडी कर रहे हैं अपने घर पर, स्कूल में उनकी स्टडी कैसे होती है, कोचिंग से वो अपनी स्टडी कैसे करते हैं, तो कहाँ पर वे अपना टाइम किस तरीके से यूज करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये जो इतना बेस्ट टाइम टेबल है, इसकी जो हम एनालिसिस करेंगे जो तीनों स्टूडेंट्स के बारे में, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको एक 3 स्टूडेंट्स के बारे में उनका 3 डेज का एनालिसिस मिलेगा। अब 3 डेज के बाद में आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है आगे और किस तरीके से उसको फॉलो करना है और कैसे कैसे उसमें हर एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए जाना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम स्क्रीन पर आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ए स्टूडेंट है, जो क्लास में टॉप करता है और उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके मार्क्स किस वजह से, कितने घंटे पढ़ाई करने से आते हैं। एक्चुअली में जो पढ़ाई होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि उस पढ़ाई में हम स्कूल की पढ़ाई को भी काउंट करें। स्कूल में क्या है कि ना, जो टीचर्स हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उन सब्जेक्ट को हम अपने घर पर कितना टाइम देते हैं, उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि रियल में हमारी एग्जैक्ट स्टडी कितनी हो रही है। ओके, तो स्कूल की पढ़ाई को साइड में रखकर, कोचिंग की पढ़ाई को साइड में रखकर, जो पढ़ाई हम लोग सेल्फ करते हैं, जो हमको वर्क मिलता है अपने सब्जेक्ट पर, जो हम ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो हम देखने जा रहे हैं अभी 3 स्टूडेंट के बारे में। सबसे पहले ए के बारे में, फिर बी के बारे में और सी के बारे में, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहां पे बच्चे गलती करते हैं और कहां पे मिस्टेक हो जाती है और किस वजह से वो एक दूसरे से पीछे रह जाते हैं। आज इस बात की पूरी पोल खुलने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्क्रीन। चलिए, तो अब आ गए हम स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउ वी विल एनालाइज 3 स्टूडेंट्स टाइम टेबल। दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी। स्टूडेंट ए, अब हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट ए का टाइम टेबल कैसा है। शी इज ए नॉर्मल स्टूडेंट। यह भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लड़की है, सबके जैसे। हु विल डेफिनेटली टॉप हर क्लास, जो कि बिल्कुल अपनी टॉप क्लास में टॉप करेगी। इफ शी फॉलो हर ऑन टाइम टेबल विथ ऑनेस्टी, अगर ये अपना टाइम टेबल एक ईमानदारी से फॉलो करती है तो पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। पंक्चुअलिटी मतलब नियमित रूप से, सिंसियरिटी मतलब अच्छे तरीके से, और कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर तरीके से। ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया। अब देखिए करती क्या है ये। बॉयज़ के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं लड़कियों के लिए है, सबके लिए है ये टाइम टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। और ऐसा नहीं है कि ये, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को लिया है, मैंने यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स को लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लास 12 के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के हैं, किसी भी एग्जाम के हैं,
अगर आप इस टाइप से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और अपना रिकॉर्ड को लिखते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में पूरे ऑनेस्ट हैं। देखो अब ये 10th क्लास में एक बच्ची है, क्योंकि मैंने ऊपर शी लिखा है तो इसका मतलब ये बच्ची है, स्टूडेंट है 10th क्लास की। बॉयज़ भी हो सकता है अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इस बात को अच्छे तरीके से इस टाइम टेबल को समझ लीजिए। देखो हमने यहाँ पर अभी आने वाली 1 तारीख का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फिर 2 तारीख का, उसके बाद में 3 तारीख को संडे आ रहा है, क्योंकि संडे को स्कूल वगैरह की छुट्टी होती है, कोचिंग की छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज भी होना चाहिए संडे वाले दिन, है ना। बाकी ये सिर्फ 3 दिन का टाइम टेबल नहीं है, ये आपके लिए आपको फॉलो करके रोज़ डेली का टाइम टेबल बना के अपना रिकॉर्ड रख के देखना है कि आपकी वाकई में पढ़ाई कितनी हो रही है। देखो ये क्या होता है इसमें, 4 से 5 बजे तक ये 4:30 बजे तक सोती है और उसके बाद में 4:30 बजे उठ जाती है, गेट अप, है ना। 1 तारीख को और 2 तारीख को इसका एक जैसा रूटीन है और संडे को भी इसका रूटीन है, क्योंकि अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो उसे अपना टाइम टेबल तोड़ना नहीं है। अब ये 5 to 6 o'clock सुबह 5 बजे उठती है और 6 बजे तक मैथ्स पढ़ती है, ठीक है। आप अगर किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ नहीं है तो आप यहाँ पर किसी और सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इसके बाद में 6 to 7 इंग्लिश इंग्लिश, इसके बाद 7 to 8 साइंस साइंस, 8 to 9 सोशल साइंस सोशल साइंस सोशल साइंस। क्या सर ये टाइम टेबल जो है इसमें डायरेक्ट रेगुलर हम पढ़ते ही रहेंगे, एकदम लगातार पढ़ते रहेंगे, बीच में गैप नहीं लेंगे? बेटा सबसे पहली बात, आप 1 घंटे में आप 45 to 50 मिनट की पढ़ाई कीजिए और 10 मिनट का इसमें रेस्ट भी लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आप सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ते हैं हर घंटे में तो आपके लिए बहुत बेनिफिट इससे मिलता है, आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि पता है क्यों, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट लगातार पढ़ते हैं 2-3 घंटे तो उससे हम ऊब जाते हैं और हमें बोरियत सी महसूस होने लगती है। ये बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है, ऐसा टाइम टेबल आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही मुश्किल लोग जो होते हैं, 100 में से 2 या 3 लोग इसको फॉलो करने की सोचते हैं या कर पाते हैं। कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो कर जाते हैं वो अपने लिए कुछ वाकई में कर जाते हैं आगे चल के। इसके बाद में चलो ये बच्ची है, 9 to 10 कोचिंग भी जाती है, ओके। उसके बाद में इसका जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़की है तो इसका जैसे स्कूल भी लगता है, तो रेडी फॉर स्कूल ब्रेकफास्ट करना। देखो डेट 1 और 2 को टाइम टेबल इसका ऐसा ही है। उसके बाद में फिर संडे को क्या कर रही है ये, बाथ एंड ब्रेकफास्ट, ओके। डेट 1 और 2 को टाइम टेबल देख रहे हैं, फिर संडे को भी देखते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे स्कूल स्कूल ये पहुँच गई स्कूल में, तो स्कूल की पढ़ाई को यहाँ पे हमने स्कूल में कभी कभी वर्क करवाते हैं या राइटिंग वर्क होता है, लर्निंग वर्क होता है, तो स्कूल से जो हट के पढ़ाई होती है अपनी, उसको मेन हम लोग यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। स्कूल की पढ़ाई भी स्कूल की पढ़ाई है, वहाँ पर भी लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पर भी टीचर्स हमारे कोर्स पूरा करवाते हैं। और अगर वो हमको घर पे अलग से रिवीजन करने के लिए देते हैं या पढ़ने के लिए देते हैं या याद करने के लिए देते हैं तो वो वाली पढ़ाई मानी जाती है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, संडे को अगर ये स्कूल में नहीं होगी तो इसने मैथ्स और इंग्लिश कर ली 11 से 12 और 12 से 1। इसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक स्कूल में ही है, पढ़ने वाली बच्ची है। थोड़ा बहुत भी टाइम मिला तो आधा घंटा इसने इंग्लिश भी कवर कर ली, मतलब वहीं पर कुछ क्वेश्चंस को याद कर लिया। ये मतलब ऐसा काम कर लिया जो इसके लर्निंग वर्क कर लिया है इसने, जो कि इससे पेपर में काम आने वाला है। बाकी लड़कियों की तरह इसने अपने टाइम को वेस्ट ना करा। इसके बाद में लंच हुआ 2 से 3, फिर लंच, है ना, स्कूल में लंच भी किया। और संडे को ये घर पे थी तो इसने क्या कर लिया, सोशल साइंस की स्टडी कर ली। 3 to 4 o'clock 3 to 4 o'clock स्कूल में थोड़ा बहुत इसने मैथ्स कर लिया अलग से, और ये पढ़ने वाली बच्ची है,
इसलिए थोड़ा इसने ध्यान लगाया, टाइम वेस्ट नहीं किया। बाकी गर्ल्स होती हैं यहाँ वहाँ बातों में टाइम पूरा कर देती हैं। ओके, मतलब स्कूल में जो टाइम मिल रहा है उसको कितना यूटिलाइज कर रही है ये बच्ची, क्योंकि टॉपर है क्लास की। इसके बाद में घर पे जब थी ये, तो मैथ साइंस और इंग्लिश या सोशल साइंस को हाफ एन आवर स्टडी कर लिया। इसी के साथ 5 to 6, इसके बाद इसकी छुट्टी हुई। 4 to 5 स्कूल के बाद में 4:30 बजे छुट्टी हुई, घर पहुंची, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद में संडे को इसका रूटीन क्या था, इस समय इसने इंग्लिश और सोशल साइंस को पढ़ लिया। 5 to 6 कोचिंग, ठीक है। हो सकता है कि शाम वाली कोचिंग भी हो, तो वो भी अपन अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने रिलैक्स कर लिया, ठीक है, घर में थोड़ा सा खाना वाना खा लिया, रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा लेट गया, आराम किया, और संडे के दिन इसने मैथ पढ़ ली। अब 6 to 7 में अगर कोचिंग वाला बच्चा है, वहाँ से आने के बाद रिलैक्स, थोड़ा बहुत खाना वाना, संडे को भी इसने ऐसे ही किया। 7 to 8 इसका रूटीन बना हुआ है इंग्लिश पढ़ने का। 8 to 9 मैथ साइंस आधा आधा घंटा पढ़ लिया। क्योंकि देखो, जो बच्चे हैं अगर थोड़ा बहुत चेंज करते करते जाएंगे सब्जेक्ट, तो अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे। मुझे पता है एकदम से इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कोई ना कोई बीच में डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, घर से सपोर्ट मिल रहा है अच्छे तरीके से, और आप ऐसा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। देखो, अगर आप अपने आप को ऐसा करेंगे, हर काम में यहाँ वहाँ जाना, हर फंक्शन अटेंड करना, हर पार्टी अटेंड करना, तो आपका टाइम तो ख़राब होना ही है। लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, आप अपने आप को रोकेंगे कि मुझे सबसे पहले मेरी स्टडी है, मुझे पहले मेरी पढ़ाई करनी है, बाद में टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम्स के बाद में तो बहुत घूमेंगे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 9 to 10 रात का टाइम था, हिंदी एंड संस्कृत को टाइम दिया। संडे को भी इसने ऐसा ही किया। टाइम टेबल है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। स्किप तो कर देते हैं वीडियो फटाक से, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ को समझना और फॉलो करना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। अब 10 बजे के बाद में सोना, 11 बजे तक स्लीप स्लीप स्लीप। उसके बाद में देखो कितने घंटे हमको मिल रहे हैं सोने के लिए, 10 बजे से लेके 4 बजे तक। संडे को भी सोना, मतलब इस बच्चे का जो रिकॉर्ड है, संडे को सैटरडे को जब भी है, बदलता नहीं है ना। संडे को जो स्कूल नहीं जाना है तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, जब जब स्कूल की छुट्टी होगी तो भी घर पर अपना टाइम टेबल के हिसाब से उसको बिगाड़ना नहीं है। अब देखो, इसने स्कूल और कोचिंग से हटा के कितने घंटे अपने लिए निकाले, टोटल 30 आवर्स। यहाँ पे कितने घंटे निकाले टोटल इसने, 30 आवर्स। एक दिन के घंटे कितने निकाले इसने, 8 आवर्स। 8 घंटे इसके स्कूल और कोचिंग को हटा के जो प्रॉपर इसने पढ़ाई को दिए थे, इंग्लिश साइंस, सुबह से उठ के शाम को 8 घंटे यहाँ पर आए, 8 घंटे यहाँ पर हैं, 14 घंटे इसने संडे को निकाले हैं। आपसे शुरुआत में इतना नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, आप 6 6 घंटे करिए, 5 5 घंटे करिए, लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आइए। लेकिन अपना रिकॉर्ड रखना है आपको। अब आप देखेंगे आगे कि बी का रिकॉर्ड कैसा था और सी का रिकॉर्ड कैसा था। स्टूडेंट ए गॉट अबव 90% इन हर क्लास एंड हर रैंक वॉज फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब इस बच्चे की या इस बच्चे के, अगर बच्चा होगा या बच्ची, वो भी स्टूडेंट है, तो इसके 90% क्लास में आए हैं, और इसकी रैंक फर्स्ट थी इसके डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में। एबव 90%, उससे ऊपर आए हैं। अब 90% से इसके 100 तक कितने भी हो सकते हैं, है ना। वी हैव टेकन ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टूडेंट 8 आए, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट बी का एक रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे स्टूडेंट बी के बारे में। शी इज़ ए नॉर्मल स्टूडेंट हु कैन गेट एवरेज मार्क्स इन हर क्लास। ये भी स्टूडेंट ए की जैसे नॉर्मल स्टूडेंट है, ओके, लेकिन इसको एवरेज मार्क्स मिलते हैं, क्यों, इसके टाइम टेबल की वजह से। ये टाइम टेबल जो ए वाला था ना, ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है, ओके। एक बार में आपको पूरा वीक का बना के रख देना है, ऐसे बॉक्सेस वगैरह पूरे, उसमें आपको इस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। टाइम तो आपको एक बार भरोगे आप, ऊपर से डेट डाल दोगे, और एक बार आप 6 6 आवर्स में आपको इसमें फिलअप करना है कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ा है, और उसको भर देना है आपको, ठीक है, अगर आपको क्लास में अच्छे मार्क्स लाना है तो। शी डजंट फॉलो हर ऑन टाइम टेबल विथ ऑनेस्टी। ये अपने टाइम टेबल को ईमानदारी से नहीं पूरा करती है।
ना इसमें पंक्चुअलिटी है, ना इसमें सिंसियरिटी है, और ना इसकी कंसिस्टेंसी है। ये स्टूडेंट बी है, एवरेज स्टूडेंट है। चलिए इसके बारे में देखते हैं इसका रिकॉर्ड। अब जो स्टूडेंट ए थी वो जल्दी उठती थी सुबह। अब ये यहाँ पर कितने बजे उठती है, देखो आप, ये उठती है करीब 6:30 में, 6:30 बजे। ओके, डेट 1 को भी 2 को भी, लेकिन संडे को ये सोती है। संडे को ये जो है 7 to 8 तक भी सोती है। ओके, नाउ 8 to, अब इसमें देखो यहाँ पर 7 to 8 जब ये उठती है तो उसके बाद में 7 बजे से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी पढ़ ली इसने। कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब एक दिन दूसरा कर लिया इसने, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर 8 to 9 पे भी इसने स्टडी की। तो पहले दिन तो इसने क्या कर लिया, इंग्लिश और सोशल साइंस को पढ़ लिया। फिर यहाँ पे दूसरे दिन साइंस और संस्कृत को पढ़ लिया। हालांकि ये पढ़ाई कर रही है, लेकिन पर डे एक जैसा ही नहीं करती। फिर कोचिंग भी जाती है। चलो संडे को इधर मैथ्स पढ़ लिया इसने, सुबह का टाइम था। फिर 10 to 11 रेडी फॉर स्कूल, स्कूल चली गई ये। और संडे को यहाँ पर इसने क्या किया, बाथ एंड ब्रेकफास्ट कर लिया। 11 से 12 बजे तक ये स्कूल स्कूल में है। और संडे को ये चला मोबाइल और टीवी देख लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 to 1 यहाँ स्कूल में है, 1 to 2 स्कूल में, वहाँ भी स्कूल में, और संडे के दिन टीवी और मोबाइल चलता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि स्कूल में वो जो पहली स्टूडेंट थी, वो अपने टाइम को यूज करके जो सब्जेक्ट में और टाइम देना है तो स्कूल में भी कवर कर लेती थी। इसे कोई मतलब नहीं है, ये बातों में टाइम निकाल देती है अपने, या अपना टाइम वेस्ट कर देती है। अब 2 से 3 स्कूल में लंच हो गया यहाँ पे लंच, ठीक है। चलो संडे को भी लंच हो गया। अब 3 to 4 o'clock जो दिन का अब ये डेट 1 को, तारीख 1 को स्कूल में है, उधर टॉक टू फ्रेंड्स, इसने बातें की, ठीक है। मतलब इतनी पढ़ाई नहीं की संडे को। और ए ने क्या किया था, ए ने अपनी स्टडी की थी, फालतू टाइम अपना गवाया नहीं था। 4 to 5 यहाँ पे स्कूल से घर पे आ चुकी है ये, यहाँ पर भी आ चुकी है, और ये सो रही है ना। संडे को आराम होता है। फिर यहाँ पे 5 to 6 कोचिंग कोचिंग, और यहाँ पे स्लीप मतलब सोना। फिर 6 to 7 यहाँ पर रिलैक्स ईट एंड फूड मतलब, और यहाँ पे इसने हिंदी पढ़ ली, चलो थोड़ा बहुत मन लग गया पढ़ने में। 7 to 8 मोबाइल टीवी इसने 1 घंटे मोबाइल और टीवी को दिया, और यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ा, फिर 8 to 9 में मैथ साइंस मतलब ये अच्छा किया यहाँ पर, तीनों दिन इसने पढ़ाई की है। और फिर 9 to 10 को भी इसने इंग्लिश इंग्लिश और इतना टाइम दिया। 10 to 11 को भी इसने टाइम दिया है। और ए जो थी स्टूडेंट पहले वाली, वो जल्दी से सो जाती थी, है ना, 9 to 10 के बीच में, क्योंकि उसे जल्दी सुबह उठना पड़ता था। ओके, अब इसके बाद में इसने हिंदी संस्कृत और संडे को चलाया मोबाइल और टीवी। फिर ये सो गई 11 to 12, मतलब इतना सुबह 4 बजे तक यहाँ पे सोने का टाइम है। और जब सुबह उठी थी ना, तो भी वो 6:30 पे उठी थी। अब आप देखो इसकी स्कूल और कोचिंग से हटके पढ़ाई जो हो रही है। अब आप देखो इसकी स्कूल और कोचिंग से जो पढ़ाई हो रही है, टोटल इसकी 15 आवर्स निकल के आती है। पहली तारीख को इसने की 5 घंटे पढ़ाई एवरेज पूरी, एग्जैक्ट स्कूल और कोचिंग का टाइम हटा के। फिर इसके 5 घंटे और पढ़ाई हुई, और फिर संडे को भी इसने 5 घंटे पढ़ाई की, है ना। तो अगर अपन सबको ऐड करते हैं तो कितने घंटे हो रहे हैं, 15 आवर्स, मतलब 15 घंटे। और एक ही पढ़ाई कितनी हो गई थी, 30 घंटे। ये सिर्फ बेटा 3 दिन के रिकॉर्ड्स हैं। आप इस तरीके को इसको हफ्ते में 60 आवर्स 70 आवर्स तक ले जाएं। ऐसे आप हर मंथ का रिकॉर्ड बनाएं, और अपने टाइम को एकदम कीमती माने, बिल्कुल पैसों की तरह। हमें अपने समय को पैसों की तरह खर्च करना चाहिए। अगर जहाँ पे भी पैसे, ऐसा लगता है ना कि पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, ऐसे टाइम भी खर्च नहीं होना चाहिए। अब इसने इसका रिजल्ट कैसा आया, फिर भी इसका रिजल्ट 70% आ गया इन हर क्लास, एंड हर रिजल्ट वॉच एवरेज लाइक स्टूडेंट।
एवरेज ही था, मतलब 60-70 कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। उसके कितने थे, 90 से अबव। अब उसने टॉप भी किया है, क्लास में भी टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, अपने समय को सही तरीके से उसने इस्तेमाल किया है ना। अब हम बात करते हैं अब एक और स्टूडेंट सी की। देखिए अभी तक क्लास में होता था कि सब लोग ये बोलते थे कि मतलब ये पढ़ने में अच्छी है, वो पढ़ने में ऐसा है, वो पढ़ने में वैसा है। तो तीनों स्टूडेंट जो थे पढ़ने में, उनमें अंतर कैसे आता है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई आगे पीछे हो जाती है, ये हैं तरीके। ये तरीके हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। और अब यहाँ पर इस टाइम टेबल में सबको पता चल रहा है कि मैं पीछे क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या वो सामने वाला मुझसे आगे क्यों हो जाता है या हो जाती है। अब स्टूडेंट सी देखो, शी इज ए नॉर्मल स्टूडेंट सबकी तरह, ये भी ऐसी एक स्टूडेंट है हु कांट गेट गुड एंड एवरेज मार्क्स इन हर क्लास। इसके है ना, ये अपने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकती बिकॉज शी नेवर फॉलो हर एनी टाइम टेबल विथ ऑनेस्टी। और इसने कभी ना टाइम टेबल बनाया है ना इसको फॉलो किया है, लेकिन फिर भी हमने इसका एक रिकॉर्ड देख लिया है कि ये करती क्या है या ये करता क्या है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर भाई ये तो सुबह सो ही रही है और सोने का टाइम चल रहा है। उसके बाद में ये 8 to 9, ओके, 8 बजे उठने के बाद में स्कूल का होमवर्क चल रहा है सुबह का जो मिला है थोड़ा बहुत, और संडे को भी सो रहे हैं भाई। उसके बाद में 9 to 10 चलो कोचिंग वोचिंग हो गए। उसके बाद में इन्होंने मोबाइल टीवी में ध्यान लगाया अपना। 10 to 11 रेडी फॉर स्कूल, उधर बाद ब्रेकफास्ट संडे के दिन। 11 to 12 की बात हो रही है तो स्कूल स्कूल में ही है, स्कूल में कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी, ना सीरियस हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस बातों में। फिर यहाँ पे संडे को तो मोबाइल टीवी लंच चल रहा है सब कुछ, ओके। अब तो आपको ए और बी मैंने समझा दिए हैं, तो आपको ये सी भी समझ में आ ही रहा होगा। अब 3 to 4 में स्कूल स्कूल, टॉक टू फ्रेंड, चलो बातें हो गई हैं ना। फिर ये 4 to 5 में स्कूल से घर आना। फिर यहाँ पर 5 to 6 में सोशल साइंस, हिंदी संस्कृत पढ़ ली है ना, और संडे के दिन तो सो ही रहे हैं। 6 to 7 में रिलैक्स, ईट फूड एंड गो फॉर राउंड, संडे को चले गए घूमने के लिए। 7 to 8 में इन्होंने चलाया मोबाइल टीवी चल रहा है, और संडे के दिन गो टू नेबर्स, पड़ोस में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ पे, है ना। 8 to 9 में मैथ साइंस टीवी एंड प्ले। 9 to 10 में इंग्लिश मैथ्स एंड टॉक टू फैमिली। कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई भी सिंसेरिटी नहीं है। फिर उसके बाद सो जाना, है ना, कभी हिंदी पढ़ ली, कभी मोबाइल चला लिया, कभी टीवी चला ली, और ये फिर सो रहे हैं। इन्होंने तो भरपूर 8-8 10 घंटे की नींद ली है, ओके। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो टोटल 5 आवर्स इनका एवरेज निकल के आ रहा है, क्योंकि संडे के दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, 0 घंटे पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पर फर्स्ट डे को इन्होंने पढ़ाई की है 3 आवर्स, स्कूल कोचिंग का हटा के, जो मतलब एक अच्छे तरीके से पढ़ाई की 3 घंटे की, और यहाँ पे दूसरी तारीख को 2 घंटे की। ठीक है, और इनके मार्क्स कितने आते हैं, 40% इन हर क्लास एंड शी में फेल, ये फेल भी हो सकती थी। तो इस तरीके से पढ़ाई की है इन्होंने। और ये हमने देखा अभी 3 स्टूडेंट्स का पूरा एनालिसिस, एक किस तरीके से वो आगे पीछे हो जाते हैं। और एक बच्ची पढ़ाई 3 दिन के अलावा 3 दिन के अंदर उसने पढ़ाई की थी 30 घंटे की, और एक बी स्टूडेंट ने की थी 15 घंटे की, और एक ने की थी 5 घंटे की। ये होती है असलियत। इस वजह से ही कोई नॉर्मल स्टूडेंट टॉपर बन जाता है, और इसी वजह से कोई स्टूडेंट एवरेज बन जाता है, और इसी वजह से कोई स्टूडेंट एकदम से डफर बन जाता है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम टेबल अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, अगर इनका टाइम निकाला जाए सी का, तो सी का टाइम टेबल 3 डेज़ के अंदर कम से कम 10 to 12 आवर्स, 15 आवर्स तो मोबाइल और है ना टीवी में वेस्ट हो रहा है। और बी का भी कम से कम 6 to 7 आवर्स उसमें मोबाइल का यूज़ करना चाहिए आपकी पढ़ाई के हिसाब से। अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं और मोबाइल में देखकर भी अगर आप अपनी पढ़ाई में एक सपोर्ट लेते हैं, कोई वीडियोस कोई टीचर की देखते हैं, तो वो तो आपके काम की है, वो आपके उसमें काउंट हो जाएगी। लेकिन फालतू नहीं देखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। अब मैं तो चाहता हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम जिसके नहीं भी हों, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं। इस टाइम टेबल को सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं माना जाए, इस टाइम टेबल को all classes student they can follow 6 to 12th and graduation and post graduation and who are preparing for the
कंपटीशन एग्जाम्स ऑल्सो। ये एक टाइम टेबल बहुत ही ऑनेस्ट टाइम टेबल है, अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, और उसके बाद में कमेंट में बताइए कि आप कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है। क्योंकि ओके, अभी हमने इसको देख लिया है, चलिए अब देखते हैं। तो देखा अभी आपने, अभी हमने तीनों स्टूडेंट्स के बारे में एक स्टडी की, उनका एनालिसिस किया, दे आर यूजिंग देयर टाइम विद प्रॉपरली। तो अभी हमने देखा किस तरीके से स्टूडेंट ए, ही वॉज यूजिंग हिज टाइम विद प्रॉपरली, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टली। जो स्टूडेंट ए था किस तरीके से अपना टाइम टेबल को, या स्टूडेंट ए थी, तो यहाँ पे ही और शी दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं, कि किस तरीके से वो बच्चा एक ऑनेस्टली तरीके से, वो बच्ची जो है स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, स्कूल में भी अपना टाइम को यूज कर रही है वो, एंड शी इज ऑल्सो लर्निंग हर लेसन एट स्कूल, इन द स्कूल शी इज ऑल्सो लर्निंग एंड शी इज पेइंग अटेंशन अ लॉट ऑफ। इसी के साथ में घर पर उसका जल्दी से उठना, 5 o'clock उसका जो टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट को कवर करना और हर एक चीज़ को टाइम टेबल में लिखते हुए जाना, ताकि उससे उसको पता चलता है कि मैं अपने प्रॉपर टाइम को सही तरीके से यूज करती हूँ कि नहीं करती हूँ। क्योंकि जब भी क्या होता है, इसके बाद में आपने देखा बी, बी ने क्या गलती की थी कि ए की अपेक्षा, इसके अलावा आपने बी को देखा कि बी ने किस तरीके से थोड़ा सा पढ़ाई को इतना सीरियस ना लेके ए की तुलना में थोड़ा लाइटली लिया। जितना ए से, जितना ए जो था उसने अपनी स्टडी को बिल्कुल एक थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से नोट किया, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने देखा किस तरीके से बी ने ए की तुलना में अपनी पढ़ाई को इतना लाइटली नहीं लिया। ए ने क्या किया था, ए के अगर हम लोग स्कूल से टाइम निकाल कर, हटाकर, कोचिंग से टाइम हटाकर, जो उसने प्रॉपर तरीके से जो टाइम दिया था अपनी स्टडी को, तो उसने पहले दिन 8 आवर्स मतलब 8 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे, और तीसरे दिन संडे को उसने वेस्ट न करते हुए 14 घंटे निकाले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इतना इतना करो, लेकिन आप एक प्रॉपर टाइम से इतने लेवल पे धीरे धीरे आ जाएंगे और अपनी स्टडी को बेस्ट टाइम दे देंगे। 3 डेज का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे, तो उनके 3 डेज के अंदर ही कम से कम 30 आवर्स उसने यूज किए। अब आप बताइए कि आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते जाएंगे और इसी के साथ में आप डेली यूज करेंगे, तो आप नोट करते आएंगे कि आपके कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ पर आपका टाइम यूज हो रहा है। अब आपने देखा बी वाले को, तो बी वाले ने टीवी पे कोई टाइम दिया था, बी वाले ने मोबाइल को भी टाइम दिया था, बी वाले ने टीवी को भी टाइम दिया, मोबाइल को भी टाइम दिया, और उसने और जल्दी उठने पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके कितने घंटे निकल के आ रहे थे, 15 आवर्स, 15 घंटे परसेंटेज मार्क्स हो रहा था। और जो ए की स्टडी थी, तो ए कहाँ पहुंचा आपका 90% से ऊपर, क्योंकि उसने अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सी की, जिसकी सिर्फ एवरेज पढ़ाई जो निकल के आ रही थी ओनली 5 आवर्स, उसने बहुत सारा टाइम दिया अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में बात करने में, अपना टाइम वेस्ट किया। इतना सारा उसने टीवी देखी, मोबाइल देखी। हालांकि उसने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, लेकिन हमने उसका टाइम टेबल खुद बना के उसको एनालिसिस किया। अब इसी के साथ हम देख सकते हैं, यही तो अंतर होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कैसे पीछे रह जाता है। क्योंकि किसी के पास में भी ये रिकॉर्ड करने के लिए अपना टाइम टेबल तो होता नहीं है कि मैं कितना टाइम अपनी स्टडी को दे पा रहा हूँ, और गलती हमसे यहीं पर हो जाती है। और इसी वजह से नॉर्मल, सब नॉर्मल स्टूडेंट ही होते हैं, है ना, लेकिन वो अपनी अच्छी पढ़ाई को कर करके आगे वो बेस्ट बन जाते हैं, और हम उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। लेकिन देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, और अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप दे दोगे, और लोग आपको इंटेलिजेंट समझ लगते हैं। तो इंटेलिजेंस लोग ऐसे ही बनते हैं, कोई वो अलग से नहीं होते हैं, उनमें कुछ और मतलब अलग कुछ नहीं होता है कि भगवान ने उनको डबल दिमाग दिया है या उनके अंदर कुछ अलग जोड़ दिया है। we can also we can also become intelligent with properly if we use our time with honesty, punctuality and sincerity. ये हमने देखा। अब आप पता चलेगा होगा, अगर आपको भी इस तरीके से पढ़ाई करना है तो आपको भी अपना टाइम टेबल नोट करना होगा, इस तरीके से डेट बनानी पड़ेगी, और उसके साथ में आपको प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को, सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, अच्छे तरीके से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको खुशी भी होगी कि मेरी आज वाली पढ़ाई पूरी हो गई, आज मैंने इंग्लिश को टाइम दिया, आज मैंने साइंस को टाइम दिया, आज मैंने मैथमेटिक्स को टाइम दिया। प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट को अपन को टाइम देना है, ताकि हमारे परसेंटेज काफ़ी अच्छे आएँ।
लेकिन हमको ये सब कोई बताता नहीं है और इस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है। इफ़ यू फॉलो दिस टाइम टेबल सो यू कैन सक्सेस इन योर लाइफ डेफिनेटली। Nobody will stop you, nobody will interrupt you in your life, and you can get a success, and whatever the dreams you are seeing in your eyes, so you can fulfill it. Best of luck everyone for your study and your success। और एक ही तरह आप टाइम टेबल बनाइए जिसने ए ने किस तरीके से फॉलो किया था। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप एक ही तरह जो टाइम टेबल बना रहे हैं, थोड़ा उसमें शुरुआत में थोड़े आवर्स कम करते जाइए। आप इतनी स्टडी नहीं कर सकते हैं। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए इसके साथ में, क्योंकि आप इतना अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको न्यूट्रिशंस भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सभी मतलब जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उससे भी परहेज नहीं करना है अपन को। तो इससे क्या होगा, हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी, मस्तिष्क भी हमारा अच्छा रहेगा और पढ़ाई भी हमारी अच्छी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है। अपने टाइम टेबल को शुरुआत में धीरे धीरे फॉलो करते जाइए और इससे आपको सक्सेस भी मिल सकती है। तो आप बी की तरह और सी की तरह अपने टाइम को वेस्ट मत करिए अगर आपको अच्छे परसेंटेज को बनाना है। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने ना रिकॉर्ड को, अपने टाइम टेबल को एक नोट करते जाइए और उसको बनाते जाइए। मुझे पता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम टेबल है, हर कोई इसे फॉलो नहीं कर सकता। मेरी जो भी वीडियो को लोग देख रहे होंगे ना, तो मुश्किल से ही 100 में से 4 या 5 लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। कुछ लोग 3-4 दिन फॉलो करने के बाद में इसको छोड़ देते हैं, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे नहीं बनता है। और मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, तो ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक सरकारी जॉब पाने के लिए, तो आपको भी अपना ये टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। ये कोई छोटे बच्चे के लिए नहीं है कि वो 8th क्लास वाला मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो इसको फॉलो करेगा, या 10th वाला या 12th वाला। ओके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, अगर आप इस टाइम टेबल को बनाते हैं तो आई कैन से डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड नोबडी विल स्टॉप यू। Okay, if you are finding my videos very helpful for you, so don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching this video everyone.